Double date, double fun. This line sums up the episode pretty nicely. शिंजुकू ट्रिप के लिए aqua के पास सूटकेस नहीं होता। काना उसे ऑफर करती है कि वो एक बेहतरीन सूटकेस ढूंढने में उसकी मदद करेगी। ये इवेंचुअली एक इनफॉर्मल डेट में बदल जाता है जब काना अपने वार्डरोब में 2 घंटे बिता देती है सिर्फ इसलिए कि वो aqua को इम्प्रेस कर पाए। मगर पासा उल्टा पड़ जाता है जब काना इम्प्रेस हो जाती है aqua के जेस्चर्स से। ठंडी के मौसम में गरम गरम कॉफ़ी प्री ऑर्डर करना, aqua का बिल को पे कर देना, वाइट सूट के सिलेक्ट करना जो कि काना के ग्लो स्टिक का कलर है, एक प्रीमियर रेस्टोरेंट में डिनर रिजर्वेशन रखना और फाइनली घर जाने के लिए कैब भी प्री बुक करना। aqua को छोड़कर कोई और भी अगर काना के लिए ये सब करता तो शायद काना उससे भी इम्प्रेस हो जाती। ऑनेस्टली कोई भी लड़की काना की जगह होती तो वो भी इजीली इम्प्रेस हो जाती। मुझे नहीं लगता कि aqua ने ये सब इंटेंशनली काना को इम्प्रेस करने के लिए किया होगा, मगर ये तो ज़रूर है कि उसके पिछले 50 सालों का एक्सपीरियंस इस तरह के जेंटलमैन वाले एक्शंस को प्रमोट कर रहा होगा। असलियत में भी लड़कियां अपने उम्र से बड़े लड़कों को डेट करना पसंद करती हैं क्योंकि बड़े उम्र के लड़कों में हर चीज़ को थोड़े सलीके से करने का गुण होता है। ये अनऑफिशियल डेट काना को कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, बस इसकी एंडिंग वैसी नहीं हो पाती जैसी काना सोच रही थी। एंडिंग से हम पहुंचते हैं इस एपिसोड के दूसरे डेट पर। aqua एक आखिरी बार अकाने के साथ डेट पर जाता है क्योंकि उसने अकाने के साथ अपना रिश्ता ख़त्म करने का सोचा होता है। मैं थोड़ा सा चौंक गया था जब अकाने ये बताती है कि उसे ये पहले से पता था कि उनका रिश्ता आज नहीं तो कल ख़त्म हो ही जाएगा। इतनी मैच्योर बात हमें फिर से याद दिला देती है कि अकाने कितनी कैलकुलेटिव और स्मार्ट है जो सिर्फ कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से ब्रिज से कूदने चली थी। वो दोनों उसी ब्रिज पर आ जाते हैं जहां पर aqua ने अकाने को एक नई जिंदगी दी थी। aqua ने डिसाइड कर लिया होता है कि उसे इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है, मगर अकाने एक आखिरी बार कोशिश करती है कि वो aqua को संभोग का लालच दिखाकर ये रिश्ता खत्म होने से बचा ले। ऐसी तरकीबें aqua पर काम करने से रही और इवेंचुअली aqua उसके ऑफर को ठुकरा देता है। यहाँ पर aqua के सवाल करने पर अकाने पहली बार सोचती है कि वो आखिर aqua को पसंद क्यों करती है। वो तो इस मामले में क्लूलेस थी, मगर जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, aqua के लिए अकाने का जो लगाव है वो अफेक्शन नहीं बल्कि एडमायरेशन से पैदा हुआ होता है। इस पूरे ब्रेकअप वाले सिनेरियो में एक बात अच्छी लगी कि अकाने ने इसे इजीली डाइजेस्ट किया, ना कि aqua की तरह जो इसके बाद भी कंफ्यूज था कि उसे अब अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना चाहिए। aqua अपनी ज़िंदगी में एक बार के लिए असल में कुछ प्रोडक्टिव करने का सोच रहा होता है। अब आते हैं एपिसोड के मेन कोर्स पर। aqua अपना बोझ हल्का करते हुए अकाने को छोटे छोटे टुकड़ों में ये बताता है कि वो अपने बाप की तलाश में था, मगर उसे अपना सौतेला भाई मिल गया और ये जानने को मिला कि उन दोनों का बाप तो मर चुका होता है। ये सब सुनते ही अकाने को कुछ खौफनाक रियलाइज़ होता है। वो तुरंत aqua से माफ़ी मांगते हुए वहाँ से निकल जाती है और ये सोच रही होती है कि aqua ने अभी जो टुकड़ों में बातें कही हैं उसमें एक लूप होल है। अकाने को aqua और आई के बारे में पता होता है और ये भी कि अभी तक aqua क्या हासिल करना चाहता था। aqua को लग रहा है कि ताइकी के डैड ने चीट करके आई के साथ रिश्ता बनाया होगा, इसीलिए ताइकी और aqua सिबलिंग्स हैं। मगर अकाने इसे एक अलग एंगल से देखती है। क्या होगा अगर ताइकी की मॉम ने चीट करके aqua के डैड के साथ रिश्ता बनाया होगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि aqua जिसे ढूंढ रहा है उसी आदमी ने पहले ताइकी की मॉम को इम्प्रेग्नेट किया होगा और बाद में आई को। बस हुआ ये कि ताइकी जिसे अपना असली बाप समझ रहा था वो तो उसका स्टेप डैड होता है। मेरी बातें थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही होंगी, मगर ये सब एक और बार सुनकर खुद इमेजिन करने की कोशिश करो। तुम्हें समझ आ जाएगा कि यहाँ पर कितना बड़ा स्कैम हो रहा है। ये खौफनाक रेवलेशन एक चुटकी में सच हो जाता है जब हमें aqua और रूबी के असली डैड की एक झलक दिखाई जाती है। उस इंसान को पूरी तरह से अपने बच्चों के एग्जिस्टेंस का पता होता है और बस ये सोचकर मुझे चिल्स आ जाते हैं
कि इसी इंसान की वजह से एक्चुअली में आई को अपनी जान गंवानी पड़ी होगी। इतना सिंपल और टेरिफाइंग प्लॉट ट्विस्ट का तो मैंने इमेजिन नहीं किया था। रियली ग्रेट एपिसोड। इसके बाद शायद चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड होने लगेंगी और उन्हें हम यहाँ ज़रूर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।